भाटपाड़ा में भले ही चुनाव के दिन पूरी चुनाव प्रक्रिया शांतिपूर्वक संपन्न हुई हो, लेकिन चुनाव के नतीजों के बाद जिस तरीके से देखा जा रहा है भाटपाड़ा में कहीं ना कहीं हर रोज अशांति का माहौल लगा है पिछले 2 दिनों से। और खड़गपुर लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो 7 में 6 सीटों पर जीत हासिल किया है तृणमूल कांग्रेस ने, और इस भाटपाड़ा के सीट पे काबिज हुई है फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी। तो यहाँ के विधायक और सांसद दोनों के द्वारा कई तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं, और इस अशांति के बीच फिलहाल हम मौजूद हुए हैं भाटपाड़ा तृणमूल कांग्रेस के 11 नंबर वार्ड के सक्रिय कार्यकर्ता मन्नू साहब के पास। इनसे जानेंगे कि भाटपाड़ा में क्या ऐसी वजह रही जिससे पार्टी को यहाँ हार का मुंह देखना पड़ा, और आगे क्या रणनीति होगी। सर, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे ओर से आपको चैनल को और आपको भी हार्दिक अभिनंदन, जो इलेक्शन शांतिपूर्ण कराने में जो आप लोग भी योगदान दिए हैं और यहाँ का जनता जो योगदान दिया है उसके लिए हम अब तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। चुनाव तो शांतिपूर्ण हो गया, चुनाव के बाद ये जो हिंसा का माहौल है, लेकिन चुनाव हारने का क्या कारण रहा होगा? देखिए, सबसे पहले तो मैं अपनी जनता को आप ही के चैनल के माध्यम से बोले थे कि मैं मन्नू शाह वादा करता हूँ भाटपाड़ा के जनता से कि भाटपाड़ा में एक भी बिना चले हमसे करवाएंगे, और उसमें हम लोग सफलता भी हासिल किए। यहाँ पर चुनाव हारने का पीछे एक ही रीजन है, अर्जुन सिंह के लोगों को डरा धमका रहे थे कि सरकार हमारा आने वाला है, सरकार हमारा बनेगा, आप लोग बच नहीं पाइएगा। लोगों को ये चीज़ ज़्यादा से ज़्यादा भ्रमित कर लोगों से अपनी ओर खींचने का काम किया है। लोग जानते थे, इस बार का प्रार्थी हुए थे जितेंद्र शाह उर्फ जीतू जी, बहुत ही साधारण परिवार से थे और बहुत ही सरल तरीके के लोग थे। इन्हें हर कोई प्यार करने लगा था, हर कोई चाहने लगा था, और हर कोई के जुबान पर एक ही नाम था कि इस बार में भाटपाड़ा में जीतू साहब जी जीतेंगे। लेकिन इन लोगों के दहशत के आगे लोग यहाँ पर भ्रमित होकर उनके जाल में फंस गए और लोगों का रुझान उनके प्रति चला गया है। हमारा संगठन जिस तरीक़ा से जुझारू रूप से काम किया था, मैं तमाम लोगों को, तमाम तृणमूल कर्मियों को, जितने भी नेतागण हैं, कार्यकर्ता हैं, सैनिक थे, सभी को हमारी ओर से हाथ जोड़कर धन्यवाद करते हैं कि आप लोगों ने जो लय बना कर रखे, जो लक्ष्य बना कर रखे, जो भी हुआ मैं उन्हें तहे दिल से स्वीकार करता हूँ। मैं अपने हार को कबूल करता हूं, क्योंकि जिस तरीक़ा से अर्जुन सिंह के सैनिक पूरे एरिए में, पूरे भाटपाड़ा में दहशत बना कर रखे थे कि 2 मई दीदी गई, हमारा बीजेपी सरकार आ रहा है, इससे बहुत सारे नौजवान, बहुत सारे व्यवसायी भ्रमित हो गए थे और भ्रमित होकर उनके जाल में चले गए। जब से हम लोग गोपाल राव जी के नेतृत्व में टीएमसी ज्वाइनिंग किए थे, तभी से हम लोग हिंदू मुसलमान एक होकर जिस तरीक़ा से बाज़ार की रक्षा किए थे, बाज़ार के लोग भी हमारे साथ आए थे। लेकिन इन वक्त पर यहाँ की जनता जो हम लोगों से नक्की भय के कारण हो, चाहे जो भी कारण हो, वो लोग अपने आप को उनके प्रति समर्पित किया है। लेकिन आज वो लोग पछता रहे हैं, क्योंकि ममता बनर्जी की सरकार 3य बार बन चुका है कि केवल भाटपाड़ा को छोड़ दीजिए, चारों तरफ जाइए ममता बनर्जी ही दिखाई देंगी, क्योंकि ममता बनर्जी का काम और ममता बनर्जी का काम और नाम जिस तरीक़ा से वो लोगों के बीच में थी, इन्हें लोग भूल नहीं पाए थे। और ये बीजेपी वाले सिर्फ ममता बनर्जी को अपमानित करने का काम कर रहे थे। आज वही काम हमारे सांसद यहाँ का अर्जुन सिंह कर रहे हैं, और यहाँ का विधायक तो कल ही मैंने बोल दिए हैं कि हम यहाँ के लोगों के लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। मैं लोगों से बोल रहा था कि जो विधायक खुद बोल रहे हैं कि हम रात में कुंभकर्ण की तरह सोते हैं, ऐसे लोगों को आप जागरूक मत कीजिए। लेकिन आज भाटपाड़ा की जनता पछता रही है, अर्जुन सिंह ठगने में कामयाब हो चुका है। यहाँ की जनता क्या ठगी रहेगी? इस तरीक़ा से आगे भी हमारे विधायक यहाँ पर नहीं थे, केवल विधायक का काम छोड़कर हम लोग सारे चीज़ का काम, जिस हमारे सारे टीएमसी के लोग हम लोग
शामिल रहेंगे और देखिएगा आने वाला समय में हम ही लोगों को सेवा करते नजर आएंगे। एक कहीं भी पवन सिंह या अर्जुन सिंह नज़र नहीं आएंगे, क्योंकि देखिए इससे पहले भी कोरोना हुआ था, लॉकडाउन लगा था, लेकिन एक कहीं नहीं थे। 2 महीना में आकर अपने आप को इतना सारे पैसा और इतना सारे दहशत फैलाकर अपने आप को यहाँ पर जीत हासिल करा लिया। खुद कबूल कर चुके हैं कि अब हम भाटपड़ा में कोई भी सेवा नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे लोगों को तो जल्द से जल्द इस्तीफा दे दें, ताकि भाटपड़ा में एक नया विधायक आए और भाटपड़ा को एक नया उमंग पैदा हो, जो भाटपड़ा की सेवा विधायक के तौर पर भी कर सके। आए दिन अशांति हो रहा है भाटपड़ा में, तो इसको आप लोग किस तरीके से देखते हैं? देखिए, अशांति हम लोग नहीं कर रहे हैं। देखिए, हम ही लोग जब आए थे तभी दंगा शांत हुआ था, तो हम लोग का काम है शांत करना। और जो अशांति का माहौल बनाया जा रहा है यहाँ पर अर्जुन सिंह जो बोले थे कि 07 होगा पूरा बैरकपुर लोकसभा, आज लोगों ने उनके गाल पर तमाचा मार दिया है। जहां से वो MP बने थे, उनका 6 का 6 सीट नील हो चुका है। और 7वां सीट में भी हम लोग पूरा उम्मीद करते हैं कि कहीं ना कहीं अर्जुन सिंह गाफिलत किया है, गलत काम करवाया गया है, जिसके कारण से उसको पुत्र को यहाँ पर जीत हासिल हुआ है। लेकिन हम लोग TMC वाले सारे सतर्क हैं, ये सब उनका चाल को सक्षम नहीं मैंने पूरा एकदम इसको निष्कर्ष कर देंगे। जो इसमें वो लोग चाह रहे हैं वो होने हम लोग नहीं देंगे। इसमें कहीं कोई लेकिन नहीं है। भाटपड़ा के जनता के साथ हम लोग पहले भी थे, आज भी रहेंगे। क्या गड़बड़ी का आप आशंका कर रहे हैं चुनाव में? कैसे क्या गड़बड़ी की बात बोल रहे हैं आप? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि 2 बजे तक हमारे जीतू साहब का जो भी गणना था उसको वेबसाइट पर अपलोड ही नहीं किया जा रहा था। जिस तरीका से नंदीग्राम में ममता बनर्जी के साथ हो रहा था, सेम उसी प्रकार से भाटपड़ा में ही 2 बजे तक यहाँ पर उसी तरीका से हो रहा था। ममता बनर्जी को घोषणा कर दिया गया कि 1200 वोट से ममता बनर्जी जीत गई। यहाँ भी घोषणा हो गया कि 2200 से जीतू साहब जीत रहे हैं, माने आगे बढ़े हुए हैं। अचानक 40 मिनट फोल्ड होना, कहीं ना कहीं इनको हम लोग को शक के दायरे में इनको अर्जुन सिंह के लाते हैं हम लगेगा। मैं इसमें शक का पूरा दावी करता हूं कि कहीं ना कहीं अर्जुन सिंह अपना षड्यंत्र को कामयाब यहां पर किए हैं, क्योंकि अगर नहीं किए होते तो 40 मिनट हमारा काउंटिंग नहीं रोका होता। जिस तरीका से ममता बनर्जी के पास हो, उनको तो जीत कर उनको तो जीत दिखा दिया, उसके बाद उसको इलेक्शन कमीशन हरा रहे हैं। तो इससे और क्या साबित करें हम लोग? इसीलिए हम आशंका पूरे आरोप लगाते हैं बीजेपी वाले और अर्जुन सिंह के ऊपर कि आप कुछ ना कुछ जरूर ये लोग षड्यंत्र रचे हैं, जिसके कारण से हमको जीतू साहब का हार यहाँ पर देखना पड़ा है। यार, कई 2 दिन से हो रहे दंगे में आपका भी नाम सामने आ रहा है कि आप भी उन दंगों में शामिल हैं। सबसे बड़ी बात है, मैं पहले ही बोल चुका हूं कि हम लोग का दंगा करने का काम नहीं है। और रहा सवाल हमारा लड़ाई लड़ने का, तो हमारा देखिए खुद जख्मी हालत में हम खुद हैं। 1 सप्ताह हो गया है, हमारे पास सारे रिपोर्ट है। संजीवनी हॉस्पिटल में हम थे, उसके बाद वहाँ पर देखिए हमारा एक्सरे रिपोर्ट है। हम एक्सरे रिपोर्ट भी आपको दिखाते हैं। लग रहा है कि यही लोग कहीं जानबूझकर नहीं करा दिए थे। ठीक है, हम जा रहे थे शामनगर में ही हमारा एक्सीडेंट करवाया गया है। हमको तो लग रहा है कि इनका इसमें चाल था। ठीक है, और देखिए जब ऐसे जख्मी हालत में हम किस तरीका से जाएंगे लड़ाई लड़ने के लिए, और अपने एरिया में जहां हम खुद सेवा करते थे, लोगों के बीच में रहते थे, और ऐसे लोगों को ये लोग बीजेपी वाले अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए, अपने आप घर में रहने के लिए अपने लड़का से घर तोड़वा रहे हैं और इल्ज़ाम हमारे TMC पर और हमारे ऊपर लगा रहे हैं। तो आप तो देख रहे हैं, आपका तो चैनल मैंने हम आपके चैनल के माध्यम से लोगों को दिखाना चाहते हैं कि जो लोग चलने लायक नहीं है वो जाकर किसी का घर क्या तोड़ेंगे। लेकिन मैं वादा करता हूं यहाँ के जनता से, यहाँ का सारा माहौल शांत हो जाएगा। जिस तरीका से भाटपड़ा में शांति कायम था उसी तरीका से रहेगा। और अर्जुन सिंह मन्नू साहब का नाम ले ले, चाहे किसी का भी नाम ले ले, नाम ले लेने से लोग केस नहीं खा जाते हैं, नाम ले लेने से लोगों को अरेस्ट नहीं किया जाता है, क्योंकि केस साबित किया जाता है। हम अर्जुन सिंह पर कई बार ब्लेम लगा चुके हैं कि आप ऐसा किए, उनको क्यों नहीं अरेस्ट किया जा रहा है। सोहन चौधरी जी अपने घर पर बम चलवा रहे हैं, वो काहे नहीं अरेस्ट हो रहा है। मैं तमाम लोगों से गवाही दिला दूंगा
जिनको जिनको वो लोग धमकी दिए थे, लेडीज लोग भी हैं और जेंट्स भी है, जिनके घर घर पर जाकर धमकी दिए थे कि मेरा सरकार आ रहा है, आप लोग अगर वोट नहीं दीजिएगा तो आप लोग को रहना मुश्किल कर देंगे, घर जला देंगे। तो ये सब भी तो है। तो हम तो ऐसा अथी नहीं किए हैं, लेकिन अगर वो लोग इस चीज़ करने का गंडोगोल करने का चेष्टा कर रहे हैं और अगर हमको फंसाने का चेष्टा कर रहे हैं, चाहे हमारे कर्मियों को फंसाने का चेष्टा कर रहे हैं, तो हमारे वार्ड के लोग इनको करारा जवाब देंगे आने वाला समय में। जिस तरीक़ा से आज 11 नंबर वार्ड में इनको बैठने का जगह नहीं है, यहाँ पर रहने का भी और चलने का भी जगह नहीं मिले। मैं उन बीजेपी वालों को खासकर जो नीचे कार्यकर्ता हैं उनको मैं हाथ जोड़ कर निवेदन करता हूँ कि आप लोग डरे नहीं, आप लोग शांति बनाए रखें। अगर आपके घर में कोई भी अगर टीएमसी का लड़का जाते हैं, आप डायरेक्ट हमको फ़ोन कीजिए, हम आपका रक्षा करने के लिए तैयार रहेंगे। बशर्ते एक ही चीज़ रिक्वेस्ट है कि अर्जुन सिंह के बातों पर कोई भी ऐसा गंडोगोल करने का षड्यंत्र ना करे जिससे लोगों को नुकसान पहुँचे। लोगों को सेवा करना ही हमारा लक्ष्य है। भले आप लोग हमारे तरफ से भटक गए हैं, भटक कर आप अर्जुन सिंह के तरफ चले गए हैं, फिर भी हमें दुख नहीं है। मैं आप लोगों के साथ हूँ। कहीं भी अगर दुख मुसीबत आपके ऊपर आता है तो आप हमसे डायरेक्ट संपर्क कीजिए, किसी से भी डरने का दरकार नहीं। तो सरकार बनाने के साथ साथ राजधर्म का भी पालन करने के लिए तत्पर हो रहे हैं भाटपाड़ा के कांग्रेस के नेता, समर्थक, कार्यकर्तागण। भाटपाड़ा में स्थानीय रूप से किसी तरह के अशांति को रोका जा सके, किसी तरह के अप्रिय घटना को अंजाम देने से रोका जा सके, इसलिए हर एक राजनीतिक कार्यकर्ताओं से अपील कर रहे हैं, हमले की आशंका पर सीधे उन तक पहुंचकर उनकी भी रक्षा करने की जिम्मेदारी ले रहे हैं भाटपाड़ा तृणमूल कांग्रेस के 11 नंबर वार्ड के सक्रिय कार्यकर्ता मन्नू साहब। कैमरा पर्सन के साथ मैं राजीव गुप्ता, आप देख रहे हैं 24 घंटा लाइव। देखते रहिए, बने रहिए। নৈহাটি গৌরীপুর চৌমাথা আলোকিত করছে সমস্ত রকম প্রয়োজনীয় সম্ভারের সেরা প্রতিষ্ঠান কেশরী লাইট হাউস। ঘোষপাড়া রোডের উপর অবস্থিত এই কেশরী লাইট হাউসে আপনি একদম সুলভ মূল্যে পেয়ে যাবেন সমস্ত রকম ব্র্যান্ডের মোবাইল ফোন ও অ্যাসেসরিজ, হোম এবং কিচেন অ্যাপ্লায়েন্সেস যেমন ইলেকট্রনিক রাইস কুকার, জগ, আয়রন, ওয়াটার পিউরিফাই, জুসার, মিক্সার, গ্যাস ওভেন, চিমনি, বিভিন্ন কোম্পানির এলইডি টিভি, এসি, ফ্রিজ ও ওয়াশিং মেশিনের সেরা সম্ভার এক ছাদের নিচে। এখানে কেনাকাটা করলে থাকছে অরিজিনাল প্রোডাক্টের গ্যারান্টি, উচিত মূল্য, ডিসকাউন্ট ও অফার, সমস্ত রকম কিস্তির সুবিধে, সর্বোপরি শোরুমে এবং বাড়িতেও গিয়ে সার্ভিসিংয়ের সুবিধে।